नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ टीईटी के एग्जामिनेशन और जितने भी सारे स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं टीईटी से संबंधित उस सभी के लिए है। ये बेसिकली जो है कि सीडीपी से निकल के आता है और साथ ही साथ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, टीचिंग एंड लर्निंग, इस 3-4 पेपर से निकल के आता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि संवेग के प्रकार के बारे में। यहाँ पर आपको मैंने बताया दिया पहले पिछले वीडियो में कि संवेग के जो संबंधित सिद्धांत थे उसके बारे में आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि संवेग के प्रकार के बारे में और संवेग की जो प्रकृति है उसके बारे में, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इसकी विशेषता के बारे में, संवेग की जो क्या विशेषता निकल के आता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको देखने को मिलेगा इस सभी टॉपिक के बारे में। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो का। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि संवेग के प्रकार क्या निकल के आता है। तो संवेग के प्रकार के रूप में देखें तो मैकडोल के अनुसार देख सकते हैं, मैकडोवेल के अनुसार संवेग इसके संबंध में मूल प्रवृत्तियां होती है। संवेग के संबंध में कहा, संवेगों का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडोवेल महोदय ने कहा कि संवेग के 14 प्रकार बताए थे। मैकडोवेल महोदय ने संवेग के 14 प्रकार बताए थे, 14 प्रकार को बताए थे। तो उन्होंने क्या क्या जो संवेग की जो मूल प्रवृत्ति बताई थी वो क्या क्या निकल के आया था, इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, पहला उन्होंने बताया था जो कि मूल प्रवृत्ति के रूप में निकल के आया और संवेग से निकल के आया, यानी कि मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है, दोनों का एक डायग्राम के तौर पे बनाया गया है, देख सकते हैं। तो ये डायग्राम पहला जो मूल प्रवृत्ति है यानी कि पलायन, एस्केप, तो एस्केप करना कहलाता है, पलायन करना। वो किस तरीके से पलायन कर सकता है, उसका जो मूल क्या होगा, संवेग क्या होगा, तो देख सकते हैं उस भय के कारण जो है कि डर के कारण जो वो पलायन कर जाता है। उसके बाद देख सकते हैं युतोत्साह, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्बैट, कॉम्बैट कहा जाता है, देख सकते हैं युतोत्साह को। उसके बाद उसका जो संवेग निकल के आया उसके अंदर जो क्रोध के अंदर जो है कि युतोत्साह कर जाता है बच्चा। उसके बाद निकल के आया जो कि संवेग के प्रकार के रूप में कि निवृत्ति, यानी कि रिपल्यूशन, रिपल्यूशन यानी कि यह कहा गया घृणा से निकल के आया, घृणा यानी डिस्टिंग्विश्ड। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि देख सकते हैं संतान की कामना, यानी कि संतान की कामना यानी वात्सल्य, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है संवेग, ये संवेग का नाम है और ये मूल प्रवृत्ति है। निश्चित तौर पे ये फंडामेंटल ट्रेंड है और ये जो है इमोशन है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। यहाँ पर जो पॉइंट इस तरीके से आप डायग्राम बना करके लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो मेन जो मूल प्रवृत्ति निकल के आया कि शरणार्थी, शरणार्थी यानी रिफ्यूजेट, देख सकते हैं यहाँ पर उसका जो संवेग निकल के आया कोरोना। उसके बाद यहाँ पर काम प्रवृत्ति सेक्स यानी कि, तो उसके बाद कामुकता लिस्ट। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट में है कि जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, यहाँ पर आश्चर्य वंडर। यहाँ उसके बाद जो है कि दैन्य यानी कि सबमिशन। उसके बाद आत्महीनता निगेटिव सेल्फ फीलिंग यहाँ पर। उसके बाद निकल के आता है यहाँ पे कि आत्म गौरव सेल्फ प्राइड, तो यहाँ पर निकल के आता है आत्म अभिमान सेल्फ एस्टीम। उसके बाद जो निकल के आता है सामूहिकता ग्रुपिंग, तो यहाँ पर नेक्स्ट निकल के आता है एकाकीपन। उसके बाद देखिए ये संवेग है, इस साइड जो है दाहिने साइड में बता रहा हूँ संवेग है और बाएं साइड है जो कि मूल प्रवृत्ति है। यहाँ पर निकल के आता है भोजन की खोज, फूड सर्चिंग, तो ये किस तरीके से निकल के आएगा, हंगर के लिए। यहाँ देख सकते हैं भूख के लिए जो है कि भोजन की खोज निकल के आएगा, मूल प्रवृत्ति होगा उसका। यहाँ पर देख सकते हैं संग्रह यानी एक्विजिशन, तो उसका होगा संग्रहण यानी एक्विजिशन कहलाएगा। तो उसका कहेगा जो कि ऑनरशिप यानी कि अधिकार। उसके बाद जो है ये निकल के आता है रचना धर्मिता यानी कि कंस्ट्रक्शन, माफ कीजिएगा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो है कि इसका जो संवेग निकल के आता है कृति भाव यानी कि क्रिएटिवनेस। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो है कि लास्ट है हास यानी कि लाफ्टर, जो हास करता है ना वो कहता है कि लाफ्टर। इसके बाद जो आमोद यानी कि एमोस्ट्रमेंट यानी कि कहलाएगा इंग्लिश में आमोद, हिंदी में कहलाएगा आमोद और एमोस्ट्रमेंट कहलाएगा इंग्लिश में। उसके बाद ये पॉइंट था आपको निकल के आएगा कि जो संवेग के प्रकार थे उसको आपने 14 प्रकार मैकडोवेल महोदय ने बताया संवेग के जो 14 प्रकार के बारे में। उसके बाद जो मूल प्रवृत्ति क्या है, किस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग निकल के आता है, ये पॉइंट के थ्रू आपने समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर निकल के आता है कि संवेग की प्रकृति, संवेग की जो प्रकृति है वो क्या है, तो इसको हम नेचर समझेंगे, नेचर ऑफ इमोशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। हमने देख सकते हैं हम में प्रत्येक व्यक्ति अपने
अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करते हैं। जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है कि अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावना रखते हैं। वो अपने जो अच्छा व्यवहार कर रहा है वो भी, और जो बुरा व्यवहार कर रहा है वो भी, दोनों अपने अंदर जो है कि दृढ़ भावना को रखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट प्रकृति के रूप में निकल के आता है संवेग के, तो वो क्या कहलाता है, जो कि संवेग के उदाहरण है, देख सकते हैं संवेग के उदाहरण है खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, उदास होना आदि। यहाँ पर संवेग हमारा प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवेग के प्रकृति के रूप में, कि संवेग का जो प्रकृति है वह क्या है, तो खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, ये सब, उदास होना, ये सब संवेग है, इमोशन है। उसके बाद जो है कि ये सारे के सारे इमोशन है। उसके बाद यहाँ पर निकल के आता है संवेग जो है कि हमारे जीवन को बेहद ही प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है, जिससे कि हमें जीवन में कुछ न कुछ इस तरीके के जो पॉइंट है, इस तरीके के इमोशन है जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आएगा आपको कि संवेग की जो है विशेषता क्या है। संवेग की विशेषता के बारे में इस पॉइंट के अंतर्गत समझेंगे कि संवेग की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट देख सकते हैं, पहला विशेषताएं के रूप में निकल के आता है कि आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव तथा संवेग में व्यापकता होती है। देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव संवेग में जो व्यापकता होती है, यह क्या कहलाता है, विभिन्न व्यक्ति, देख सकते हैं विभिन्न व्यक्ति एक भाव यानी संवेग, विभिन्न व्यक्ति एक भाव या संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये जो विशेषता के तौर पर निकल के आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान तो होता ही नहीं है, और जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर जो संवेग है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी विशिष्ट सिचुएशन को लेकर के, वो एक समान नहीं हो सकता, उसका भाव एक समान नहीं हो सकता, उसका जो है कि संवेग एक समान नहीं हो सकता। यह संवेग की विशेषता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया के प्रति प्रवृत्ति होती है। देख सकते हैं संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि मानसिक दशा में बदलाव तथा संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग जो होता है परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। जब आप देखेंगे कि एक ही सिचुएशन को लेकर के आप अपने पर लेकर के देखेंगे, तो एक ही सिचुएशन को लेकर के आपको बार बार किसी दूसरे भाव को लेकर के आपको मन में उजागर होंगे, किसी दूसरे संवेग को लेकर के आपकी बात जो मन में उजागर होते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यही इसकी विशेषता है संवेग की। और नेक्स्ट जो विशेषता निकल के आता है, संवेग में दुख, भय, सुख, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि भावनाएं निहित होती है। ये सारी की सारी भाव है, मनुष्य के जो भाव होते हैं संवेग है, जो कि निश्चित रूप से देख सकते हैं ये जो निहित होती है सब व्यक्ति में। और जो है कि ये संवेग में तीव्रता का गुण पाया जाता है। ये जो संवेग है इसमें बेहद ही तीव्र तरीके से इस तीव्रता का गुण पाया जाता है, बहुत ही जल्दी आपको ये सब चीज हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है संवेग। संवेग में मानव व्यवहार, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा आता है संवेग जो है मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। निश्चित रूप से इसकी विशेषता निकल के आता है कि मानव जीवन में, मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वो संवेग ही होता है। देख सकते हैं इसका जो है कि नेक्स्ट पॉइंट में, इसी पॉइंट के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि संवेग क्षणिक होते हैं, संवेग में अस्थायी प्रवृत्ति के गुण पाए जाते हैं, और संवेग सार्वभौमिक होते हैं। ये 4 पॉइंट आपके तरफ पे निकल के आया कि मानव व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी संवेग होता है, और संवेग में शैक्षणिक संवेग जो है क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, और संवेग में अस्थायी प्रवृत्ति के गुण पाया जाता है, वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। और जो है संवेग सार्वभौमिक होता है, सभी के लिए संवेग होता है, कुछ न कुछ संवेग सभी के पास होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे संवेगों के घटक के बारे में। इस वीडियो में हम समझ पाए विशेषता, प्रकार और प्रकृति के बारे में, जो कि संवेग से निकल के आ रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल। Thank you for watching this video.